चलिए खबरों में सबसे पहले बात अर्चना तिवारी की ही कर लेते हैं, जो कि मिल चुकी है और जिसे भोपाल लेकर जीआरपी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अर्चना तिवारी को टीम लेकर भोपाल आ चुकी है। दोपहर 1 बजे इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री का खुलासा हो जाएगा। इंदौर के एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अर्चना तिवारी काठमांडू घूमने गई थी इंदौर के युवक के साथ। 4 दिन पहले तक वो दिल्ली में थी, लेकिन बाद में काठमांडू पहुंच गई। गायब होने से पहले अर्चना ने नया मोबाइल फोन भी खरीदा और इस नए नंबर से शुजालपुर के एक युवक से संपर्क किया था। 12 दिन बाद लखीमपुर से अर्चना तिवारी को ढूंढा गया है। नेपाल बॉर्डर से रेलवे पुलिस ने इसे सुरक्षित बरामद किया। हालांकि अभी की अपडेट मिल रही है कि अर्चना तिवारी थोड़ी सी डिप्रेशन में है, तनाव में है और थोड़ी परेशान है। जीआरपी के किसी भी सवाल का जवाब उसकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो इतने दिन तक कहां थी, किस हालत में थी, कैसे टीम उस तक पहुंची, शुजालपुर का युवक जिससे बात की अर्चना तिवारी ने अपने नए मोबाइल फोन से, वो कौन है और इंदौर का युवक कौन है, तमाम सवाल जिसके जवाब आज 1 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। रक्षाबंधन पर अपने घर जाने के लिए इंदौर हॉस्टल से निकली अर्चना तिवारी, जिसे जाना कटनी था, लेकिन ये पहुंची ग्वालियर और उसके बाद इसकी लोकेशन मिलती है नेपाल बॉर्डर पर। काठमांडू घूमने गई थी अर्चना अपने एक युवक के साथ, ऐसा अभी तक खुलासा हुआ है। लेकिन क्यों गई, इतने दिन तक क्यों छिपी रही, परिवार से दूर क्यों गई, परिवार को क्यों नहीं बताया, सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने वाले हैं। और क्या ये वही युवक है जो अर्चना को लेने और छोड़ने सफेद रंग की कार में हॉस्टल तक आता था? क्या यही वही युवक है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है? तो देखिए, अर्चना तिवारी तो मिल गई है, लेकिन अर्चना की पूरी कहानी को आपको समझाते हैं कि इस मिसिंग मिस्ट्री की शुरुआत आखिर कहां से होती है। शुरुआत होती है 7 अगस्त को, जब नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना सफर कर रही होती है। शाम 4 बजे इंदौर से अपने हॉस्टल से वो निकलती है कटनी जाने के लिए। शाम 7:40 पर अर्चना शुजालपुर पहुंचती है। शुजालपुर से, ये देखिए, शाम 7:40 पर शुजालपुर अर्चना पहुंची और शुजालपुर से अर्चना का दोस्त उसे मिला। करीब 9:50 पर उसकी ट्रेन भोपाल पहुंची। भोपाल जैसे ही वो पहुंचती है, नर्मदा एक्सप्रेस जिसमें उसका रिजर्वेशन था, उस ट्रेन को वो छोड़ देती है और उसके बाद उसी दोस्त के साथ दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाती है। कुछ दिन दिल्ली में अपने ही दोस्त के साथ रहती है, लेकिन दिल्ली से फिर नेपाल जाने का प्रयास करती है। तो ये कुछ इस तरह से अभी तक की जानकारी मिली है कि अर्चना ने कब क्या क्या किया। इधर वो नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी और दूसरी तरफ उसका परिवार परेशान हो रहा था। उसकी तलाश में जमीन आसमान को एक किया जा रहा था, लेकिन अर्चना काठमांडू में मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो काठमांडू घूमने के लिए गई थी। नेपाल बॉर्डर से उसे सुरक्षित ढूंढा गया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सनी मालवीय इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अब शायद आज 1 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, क्योंकि अर्चना तिवारी भले ही मिल गई हो, सवाल अभी भी कई हैं कि वो क्यों गई, कैसे गई, परिवार को क्यों नहीं बताया और जिस युवक के साथ गई आखिर वो कौन था। जी, निश्चित तौर पे बंसल न्यूज के दर्शक भी इस पूरे मामले का जो सच जानने के लिए तैयार है। लगातार इस मामले को लेकर शुरुआत से ही जो है बंसल न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। लेकिन अर्चना तिवारी भोपाल पहुंच गई है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी को एक गेस्ट हाउस में जीआरपी पुलिस के साथ रखा गया है। उसके साथ अर्चना के परिजन भी मौजूद है। और इस पूरे मामले की बात किया है तो जिस तरह से यूपी के लखीमपुर के नेपाल बॉर्डर के पास से जो है अर्चना तिवारी को भोपाल जीआरपी पुलिस ने बरामद किया और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है तमाम जो सर्चिंग जो है रेलवे ट्रैक, घने जंगल, नदी नाले में जो है उसकी सर्चिंग की गई थी। तमाम जो कॉल डिटेल जो निकाली गई थी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इनपुट जो है जीआरपी पुलिस को मिला था। जिस तरह से अर्चना के परिजनों की जो है अर्चना से बात हुई थी, उसी आधार से जो है रेलवे पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला था। उसी के जरिए जो है भोपाल
फिलहाल जीआरपी पुलिस जो है यूपी लखीमपुर पहुंची और वहीं से जो है अर्चना तिवारी को बरामद किया। अब दोपहर 1 बजे जो है एसपी राहुल सिंह लोढ़ा जो है इस मामले को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित करेंगे और लगातार जो है ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि 13 दिन से अर्चना तिवारी कहाँ लापता थी। आखिर अब ये बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चलाएगा। सभी की निगाहें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है, इस पूरे मामले में एक लव एंगल भी निकल के सामने आ रहा है। जिस तरह से काठमांडू में इंदौर के एक युवक को भी हिरासत में लिया, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी जो है काठमांडू में जो है घूमते हुए जो है पुलिस को जो है दिखाई दी थी, ऐसी बात सामने आ रही है। लगातार जो है अर्चना तिवारी से पूछताछ भी की जा रही है, वो डिप्रेशन में। लगातार पुलिस के जो जवाब है, सवाल है उनके जवाब। सवाल ये भी है कि काठमांडू क्यों गए, और अगर काठमांडू में ये दोनों मिले भी हैं तो फिर आगे का इनका क्या प्लान था? क्या वो वापस अपने परिजनों के पास, परिवार के पास लौटना चाहते थे, या आगे कोई और प्लानिंग इन लोगों ने करके रखी थी? तमाम सवाल है जिनके जवाब आज 1 बजे हमें मिल सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद सनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।